अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर किरण अमीन फ्रॉम हैश क्लिनिक्स। आज हम बात करेंगे एक्जिमा के बारे में। एक्जिमा होता क्या है, उसकी टाइप्स क्या है, क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है और उसके प्रिकॉशंस क्या हैं। अब एक्जिमा होता क्या है? एक्जिमा जैसे ही स्किन पे ड्राइनेस हो जाती है एक्सट्रीम किस्म की, उसके बाद जो पैचेस हो जाते हैं और ज़ख़म से लगते हैं गोल दायरे नुमा पैचेस में, उसको कहते हैं हम एक्जिमा। एक्जिमा बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से एक्जिमा हो सकता है। बहुत सारे लोगों को देखा गया कि जो अडल्ट जो स्पेशली हाउस होल्ड फ़ीमेल्स हैं उनके हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं और हाथों में कट्स लग जाते हैं, फिशर्स हो जाते हैं और तकलीफ़ होने लगती है और हाथ शदीद ड्राई फ़ील होते हैं, स्पेशली जब वो बर्तन वगैरह धोती हैं या घर के कोई इस तरह के काम करती हैं। इसके बाद उनके हाथ शदीद ड्राई हो जाते हैं। ये एक टाइप ऑफ एक्जिमा जिसे कहते हैं हम हैंड एक्जिमा या हैंड डर्मेटाइटिस। उसके अलावा छोटे बच्चों के जो चीक्स हैं वो पूरे रेड हो जाते हैं और उसके बाद वो ज़ख़म से उसके लगने लग जाते हैं, गोल दायरे में ज़ख़म बन जाते हैं, हाथों पे, कोहनियों पे, अंदर फ्लेक्चर्स में, डिफरेंट एरियाज़ में जो है वो बहुत ज़्यादा शदीद ड्राइनेस की वजह से पैचेस बन जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो पैचेस जो है अगर उसका ट्रीटमेंट ना लिया जाए या उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो वो इन्फेक्शन की तरफ चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा पस उनमें आना शुरू हो जाता है। ये एक टाइप ऑफ डर्मेटाइटिस है जिसे हम कहते हैं एटोपिक डर्मेटाइटिस, यानी बच्चों में होने वाला एक्जिमा। फिर आजकल सर्दियों में बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स होती हैं, पैर जो हमारी एड़ियाँ फट जाना या पाँव के तलवों में कट्स लग जाना या बहुत ज़्यादा वो डार्क हो जाते हैं और किसी सूरत सही नहीं हो रहे होते और विद टाइम जो ड्राइनेस बढ़ती है तो कट्स इतने शदीद हो जाते हैं कि ज़ख्मी हो जाता है पैर और तकलीफ़ दे हो जाता है वो। तो ये भी एक टाइप ऑफ एक्जिमा है और इसको हम कहते हैं फुट एक्जिमा और ये बच्चों में भी ख़ास तौर पे होता है तो उसका भी एक अलग कैटेगरी है। बच्चों में स्पेशली जब पाँव में कट्स लग जाए तो वो भी एक टाइप ऑफ एक्जिमा है और उसके लिए भी फ़ौरी आपको जो है ना वो इलाज स्टार्ट कर देना चाहिए। जब बच्चों का हल्का सा भी पैर जो है ना कट वट लगना शुरू हो जाए तो फ़ौरन आपको अलर्ट हो जाना है, बिकॉज दिस इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ एक्जिमा जिसको बहुत आपको देखना पड़ता है कि और कहीं तो ये मतलब और दूसरी बीमारियों की भी ये स्टार्टिंग सिम्टम हो सकता है। अच्छा, ये हो गया कुछ लोग जो स्पेशली देखा है, कुछ आपने नोट किया होगा कि जब आप कोई ख़ास किस्म की कुछ लोग होते हैं, ख़ास किस्म की घड़ी पहन ली या ख़ास किस्म का चश्मा लगा लिया या बेल्ट, मेटालिक बेल्ट पहन लिया तो उस जगह पे या कोई ज्वेलरी आइटम पहन ली कान में, गले में, तो छोटे दाने नुमा उस एरिया में एलर्जी शुरू हो जाती है। वो कहते हैं हम उसे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। अब या तो वो एलर्जी उसी जगह तक फिक्स रहती है कि बस उसी एरिया में जहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है उसको वहीं पे एलर्जी हो रही है, वो या तो वो पूरे बॉडी रेड होना शुरू हो जाती है। तो ये दो टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है जिससे सिर्फ ये नहीं होता, कुछ लोग कहते हैं कि हमने ये तो सिर्फ यहाँ पहना था पूरे जिस्म में एलर्जी हो रही है, तो ऐसा भी एक्जिमा होता है कि आपने पहना एक जगह और आपके पूरे जिस्म में एलर्जी होना शुरू हो जाए। फिर हमारे पास आता है उसी कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस में आता है हेयर डाई से कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। बड़ा शौक़ है, मैंने भी अपने डाई किए हुए, लेकिन शुक्र है कि मुझे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस अल्लाह का शुक्र है नहीं है। बट यूजुअली देखा गया है ख़वातीन और मर्द हज़रात में, ख़ास तौर पे ख़वातीन जब हेयर डाई लगा लेती हैं तो उसके बाद अजीब किस्म की एक पूरा सर जो है वो रेड हो जाता है और ये पूरी हेयर लाइन, नेक, कान सब लाल और एकदम अजीब किस्म की एक ख़ारिश मचती है, इचिंग होती है, पेन होने लग जाता है, फेस सब पूरा रेड हो जाता है। ये भी कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है और कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस इट्स बिकॉज ऑफ द हेयर डाई जो यूज़ करा है उसकी वजह से होता है। ये सबसे मुश्किल होता है आप लोगों को समझाना कि आपने जो हेयर डाई यूज़ किया है ये उसी की वजह से है, बिकॉज़ वो कहते हैं हमने हेयर डाई तो जो है बचपन से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बचपन से तो नहीं खैर, मतलब कि काफ़ी टाइम से सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो है उसकी वजह से ये डाई जो है वो ये नहीं है कॉज, कोई और वजह है। लेकिन यहाँ पर आपको ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि आपको कभी भी किसी भी वक्त किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है और वो एलर्जी इस एक तरह के एक्जिमा का ही टाइप है जिसे हम कहते हैं कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। अब वो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस भी दो हिस्सों में बटा हुआ, एक होता है इरिटेंट और एक होता है एलर्जिक। इरिटेंट क्या करता है, जिस एरिया में है उसी तक रहेगा और जब लगाएंगे तब होगा। एलर्जिक की तरफ अगर वो एलर्जी में कन्वर्ट हो गया तो ज़रूरी नहीं कि आपने अगर सर में डाई लगाया तो वो सर में, वो पूरे जिस्म पे फिर अफेक्ट करेगा और जैसे जैसे लगाएंगे वैसे वैसे उसकी इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी।
तो ये बहुत गौर करने वाली चीज़ है। इसके बाद हम आते हैं, बात कर ली हमने कॉन्टैक्ट में ये घड़ी वड़ी, इसमें स्पेशल एक मेटल होता है निकल। तो अगर निकल वगैरह आप इस्तेमाल करें, निकल से बनी हुई चीज़ें, आपको अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कोशिश करें कि निकल फ्री एलिमेंट्स आप इस्तेमाल करें, प्योर सब्सटेंसेस। कुछ लोग कहते हैं गोल्ड से नहीं होता, लेकिन बहुत रेयर केसेस में गोल्ड से भी एक्जिमेटस रिएक्शंस हो सकते हैं। एक और अब बात करते हैं बाल पे आए तो बाल से कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, और एक और चीज़ बहुत 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 ही कॉमन होती है सर्दियों में, तो हर दूसरे बंदे को ये प्रॉब्लम फेस होती है, दैट इज़ सिबोरिक डर्मेटाइटिस। सिबोरिक, सिबोरिया यानी कि ऑयल निकलना, सिबोरिक डर्मेटाइटिस यानी सर में होने वाली खुश्की। ये भी एक एक्जिमा और फंगल का मिक्सचर है, ठीक है, एक काइंड ऑफ एक्जिमा ही कहलाता है, इसको हम कहते हैं सिबोरिक डर्मेटाइटिस। इससे सिर्फ आपके सर में डैंड्रफ आ जाती है, बल्कि सर में एक इची कंडीशन रहती है, और डैंड्रफ वो आईब्रोज पे भी आ सकती है, वो डैंड्रफ आपके कानों के अंदर भी आ सकती है, नोज़ के अराउंड, और चेहरा खिंचा खिंचा सा भी महसूस हो सकता है, और बहुत ज़्यादा ऑयली स्कैल्प हो जाता है। सो दिस इज़ अ टाइप ऑफ एक्जिमा, दैट इज़ सिबोरिक डर्मेटाइटिस। फिर इस तरह की डिफरेंट केमिकल्स से भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल कोई ख़ास तरह का परफ्यूम है जिसको लगाने के बाद एलर्जी शुरू हो जाती है, बॉडी रेड होना शुरू हो जाती है, और से इरिटेशन शुरू हो जाती है। फिर प्लांट्स, अगर बहुत ज़्यादा कोई प्लांट्स का काम कर रहा है, यानी कि प्लांटिंग करता है या गार्डनिंग करने का शौक़ है, और आपको महसूस होता है कि आपके हाथों में लीनियर कट्स पड़ जाते हैं सीधे सीधे, तो वो एक फाइटो डर्मेटाइटिस कहलाता है, और ये प्लांट्स के साथ ख़ास तौर पे होता है। अच्छा, एनिमल्स, पेट्स, बच्चों के साथ यूजुअली बच्चे खेल रहे होते हैं, बकरियों से खेल रहे होते हैं, कैट्स होती हैं कुछ लोगों के पास, तो वो पेट्स के जो फर्स होते हैं उनसे भी एक एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, एक्जिमा में वो कन्वर्ट हो सकता है। और अगर आपको एक्जिमेटस कंडीशन है और ये पेट्स हैं आपके आसपास, या कोई ऐसी प्लांटेशन है, कोई ऐसे बर्ड्स हैं घर में, तोते ख़ास तौर पे होते हैं, यूजुअली लोग तोते पालना पसंद करते हैं, या कबूतर वगैरह, तो उसकी वजह से ये एक्जिमेटस कंडीशन इन्हांस हो जाती है। जिन लोगों को एक्जिमा होता है, यूजुअली देखा गया है कि उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, उनको नज़ला बहुत ऑन एंड ऑफ रहता है, और स्किन ड्राइनेस के साथ इचीनेस और ये सब चीज़ें ना वो कॉमनली थ्रू आउट द ईयर ही फेस कर रहे होते हैं। ड्राइनेस शुरू होती है तब शुरू होता है, और जब स्प्रिंग का सीज़न आता है तो पोलन्स आ जाते हैं। पोलन्स यानी कि जो प्लांट्स के ऊपर जो क्या कहते हैं, जो उनके रिप्रोडक्टिव साइकिल शुरू होता है प्लांट्स का, तो उस फेज़ में, स्प्रिंग में स्पेशली, बहुत ज़्यादा एलर्जीज़ शुरू हो जाती हैं। ये सब कुछ जो है मिल मिला के एक्जिमेटस कंडीशंस आपको प्रोड्यूस करा सकते हैं, जिनकी टेंडेंसी है। अच्छा, अब ये होती क्यों है बहुत ज़्यादा ड्राइनेस जब क्यों होती है? क्योंकि आपकी स्किन जो है नेचुरली एक मॉइस्चराइज़र प्रोड्यूस कर रही होती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं फिलैग्रिन। फिलैग्रिन जो है आपकी स्किन में एक स्पेशल टाइप ऑफ जीन है जो आपका मॉइस्चराइज़र प्रोड्यूस कर रहा होता है स्किन के ऊपर। जब उसमें कमी होती है, वो जेनेटिक होती है आपकी, मतलब ख़ानदानी एक मसला है, वो किसी को भी हो सकता है, ठीक है। तो जब फिलैग्रिन आपकी बॉडी से कम होने लगता है तो आपको एक्जिमेटस कंडीशंस इन्हांस होती हुई फील होती हैं। तो उसको कैसे काउंटर किया जाए? मॉइस्चराइजिंग, नंबर 1, यू हैव टू कीप योर स्किन मॉइस्चराइज्ड ऑल द टाइम। मॉइस्चराइज़र किस टाइप का चूज़ करें, किस टाइप का ना करें? जब सर्दियाँ हैं स्पेशली, और आपको बॉडी पे अगर एप्लीकेशन करनी है तो यू कैन यूज़ ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स। और अगर बहुत ज़्यादा स्किन आपकी फिशर्ड है, बहुत ज़्यादा स्केल्स बन गई, यानी कि मोटी मोटी तह वाला आपकी स्किन, जैसे पैरों पे स्पेशली, तो आप यूरिया बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फेस के लिए मैं यूजुअली प्रेफर करती हूँ कि अगर आपकी स्किन ऑयली है या फिर आप टीन एज में आ गए हैं तो आप ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र्स का इस्तेमाल करें, और परफ्यूम्स को अवॉइड करें। बच्चों में है तो अंडा अवॉइड करें। पेट्स, रग्स, स्वेटर्स, बच्चों को ख़ास तौर पे आप जो है वो स्वेटर्स और ब्लैंकेट्स को इस तरह करें कि ब्लैंकेट अगर आपका फ़र वाला है, या जैसे आम इस्तेमाल में ब्लैंकेट्स होते हैं, तो आप उसके ऊपर कपड़ा लगा दें, कॉटन का या लॉन के कपड़े से आप उसको कवर कर दें, तो दैट्स गोइंग टू स्टॉप द इफ़ेक्ट ऑफ द फ़र। वो फ़र नहीं जाएगा तो वो बच्चा खुद ही कंफर्टेबल फील करेगा। और आप वुलन कपड़े उनको ना पहनाएं बच्चों को ख़ास तौर पे, क्योंकि वुलन कपड़ों के साथ बच्चों को बहुत शदीद एक्जिमेटस रिएक्शन होता है, तो अवॉइड दैट एंड
कीप ऑन मॉइस्चराइजिंग, और अगर इन्फेक्शन शुरू हो गया है तो फ़ौरन अपने डॉक्टर के पास जाकर उसको प्रॉपर्ली ट्रीट करवाएं। और इसके साथ साथ बस ये है एहतियात की थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो अगर आपने कर ली तो यू विल बी एट अ गुड एंड। और जिनकी टेंडेंसी है उनको ख़ास तौर पे इस मौसम शुरू होने से पहले ही एहतियाती तदाबीर कर लेनी चाहिए ताकि जो है वो मसला एंड तक ना जाए। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका मसला बढ़ गया है और आप उसको ट्रीट करवाना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं हैश क्लिनिक्स पे। हमारे पास डिफरेंट range of products है that we can prescribe you and help you get rid of your eczema, और just control it to an extent कि आप अच्छी quality of life choose कर सकें। Thank you so much.